नहीं जा सकती थी, मगर लोगों ने हवाओं को पकड़ के दिखा दिया और टायर में बंद करके दिखा दिया। पहले क्यों नहीं था? दुनिया को बने हुए तो लाखों साल हो गए। किताबों में लिखा था लाखों वर्ष पूर्व, मिलियन ईयर्स बिफोर, मिलियन ईयर्स। जमीन मिलियन ईयर्स से है, आसमान मिलियन ईयर्स से है। 6000 साल हो गए बाबा आदम को आए हुए दुनिया में। मगर जनाबे वाला ये इनकलाब कभी क्यों नहीं आया? ना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दौर में आया, ना हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के दौर में आया, ना हज़रत लूत के दौर में आया, ना हूद सालेह याह्या और ज़करिया के दौर में आए। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन रोशनी दिखाते चले गए, रोशनी दिखाते चले गए, मगर किसी के दौर में ये पासा नहीं पलटा। ये पासा अगर पलटा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में पलटा है, आमिना के लाल के दौर में पलटा है। फिक्रें बदल गई, सोच बदल गई, मानसिकता बदल गई हजरात मोहतरम। तो मेरा उन्वान है समाजी इनकलाब। मगर ये बात आ गई है तो अर्ज करता हूँ, आदम के बेटे तो थे, सुभान अल्लाह, आदम के बेटे तो, मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि जनाब वाला इंसानियत क्या होती है। उन्हें यही पता नहीं था कि जनाब वाला मानवता क्या होती है। वो ह्यूमनिटी को नहीं जानते थे। वो हजरात मोहतरम हैवानी तो बहीमियत के नंगे नाच करते थे। और तरक्की और विकास की बात तो छोड़ो, उन्हें जीने का सलीका नहीं था, उन्हें खाने की तमीज़ नहीं थी, उन्हें पीने का सलीका नहीं था। वो शिकार करते थे तो मैं खाल के भून के खा जाते थे जनाब वाला। वो मकान बनाते थे तो ऐसे ही कच्चे कच्चे घर बना लेते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि 50 मंजिल की इमारतें भी बन जाती हैं। हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, इनकलाब आ गया, मुस्तफ़ा आ गए, बहार आ गई, मुस्तफ़ा आ गए, ज़माने में निखार आ गया, मुस्तफ़ा आ गए और पूरी दुनिया के पर्दे पे इम्प्रूवमेंट की हवाएं और डेवलपमेंट की हवाएं चलने लगी। हज़रात हो सकता है इस मौके पर, मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है? हो सकता है इस मौके पर मेरी इस बात की कोई शख्स ये कह के तरदीद कर दे, इनकार कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ दलालों की कमी नहीं है। मर्द भी दलाल, बहुत सारे मर्द भी दलाल हैं, औरतें भी दलालन हैं। हमने औरतों को भी देखा दलालियाँ करते हुए। 3 तलाक के मसले पे औरतें दलालियाँ कर रही थी, तुमने देखा होगा, बड़े बड़े पर्दों पे नज़र आती थी। 3 तलाक में मज़े लेती थी औरत। हज़रात मोहतरम तो मर्द भी दलाल हैं, औरतें भी दलालन हैं। हो सकता है कोई दल्ला खड़े होकर ये कह दे कि मौलाना इसमें नबी का क्या कमाल है, इसमें हुजूर का क्या कमाल है। क्योंकि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से जितनी तबाही जनाब वाला, कलमा पढ़ने वालों की वजह से इतनी तबाही नॉन मुस्लिम से नहीं है। हजरात नॉन मुस्लिम तो सीख ही हमसे रहे हैं। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, हम काबा बंद कर देते हैं, वो हमारी मस्जिदें बंद कर देते हैं। तवज्जो है? हम काबे में ताला मार देते हैं, मस्जिद में ताला मार देते, तो वो सीख ही हमसे रहे हैं। तबाही और बर्बादी नॉन मुस्लिम्स की तरफ से नहीं है। जो लोग कहते हैं जनाब वाला तबाही और बर्बादी फला की तरफ से आती है, नो, तबाही और बर्बादी के 90% हिस्से का अगर कोई जिम्मेदार है तो कलमा पढ़ने वाला है। इस कलमा पढ़ने वाले से जो नुकसान पहुंचा, इस घर को आग लगी, ये घर के चिराग से। हो सकता है कोई दलाल खड़े होकर ये कह दे कि मौलाना इसमें नबी का क्या कमाल है। विकास होता है इल्म से, तरक्की होती है इल्म से, इर्तिका उरूज मिलता है इल्म से। इल्म होता है तो विकास होता है, इल्म होता है, एजुकेशन होती है तो आदमी तरक्की करता है, शिक्षा होती है, ज्ञान होता है तो समाज आगे बढ़ जाता है। इसमें नबी का क्या कमाल है? ये तो इल्म का कमाल है। पहले इल्म नहीं था, तवज्जो है? हो सकता कोई कह दे कि पहले इल्म नहीं था, पहले शिक्षा नहीं थी, पहले ज्ञान नहीं था, इसीलिए विकास नहीं था। ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है। कोई जबान दुनिया के पर्दे पे, कोई भाषा किसी की नहीं है। 6 लाख जबानों का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को दिया।
तो अंग्रेज़ी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी, हिंदी भी हमारी है जनाब वाला, सब ज़बानें हमारी हैं। तुमसे जितना हो सके अंग्रेज़ी सीखो, तुमसे जितना हो सके हिंदी सीखो, तुमसे जितना हो सके जनाब वाला दुनिया की सारी ज़बानें सीख लो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मन तअल्लम लुग़त क़ौमिन मिन मकरहुम, जिसने किसी कौम की ज़बान सीख ली, जिसने किसी कौम की ज़बान सीख ली, अमिन मकरहुम, वो उस कौम की मक्कारी से बच जाता है। इसलिए सारी ज़बानें सीखो, जितनी ज़बानें हो सके सीखो। किसी भी ज़बान पे किसी कौम का पार्टिकुलर ठप्पा नहीं है। 6 लाख ज़बान। मैं ये कहना चाहता था कि अल्लाह ने हज़रत आदम को इतना इल्म दिया था, हज़रत मतलब बिलाशुबह हज़रत आदम को अल्लाह ने इल्म दिया था, मगर हज़रत आदम की जनता के पास इल्म आम नहीं हुआ था। हज़रत आदम को इल्म था मगर जनता के पास नहीं था। हज़रत नूह को इल्म दिया था अल्लाह ने, इतना इल्म दिया था हजरत नूह को, इतना इल्म दिया था कि उन्होंने उस दौर में कश्ती बना ली जो पानी पे चलती है कश्ती। लोगों को पता भी नहीं था कश्ती कैसी होती है, लोगों को ये भी पता नहीं था कश्तियां पानी से बचाव कर लेती हैं और पानी की सतह पे कश्तियां चलती रहती हैं, लोगों को इंसानी जिंदगी को बचाती रहती हैं। जब लोगों को नहीं पता था तो हजरत नूह ने इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बनाकर दुनिया में ये साबित कर दिया था कि अल्लाह ने हजरत नूह को इल्म दिया था, तो उनके पास था इल्म मगर उनकी जनता के पास इल्म नहीं था। हजरत इब्राहिम को मिला था मगर जनता के पास नहीं था। हजरत इस्माइल को इल्म मिला था मगर उनकी जनता के पास नहीं था। हजरत लूत को मिला था मगर जनता के पास नहीं था। हजरत याकूब को इल्म मिला था। हजरत दाऊद तो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। ये बातें समझ में नहीं आ रही? आ रही हैं? मैं बहुत तेजी के साथ इंसानी समाज की इस्लाह की तरफ आके अपनी बात को जनाब वाला बहुत तेज से पाए तक मिल तक पहुंचा दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। कोई टेंशन तो नहीं हो रही आप? 12 बजे का टारगेट है मेरा। 12 बजे मैं और तुम इंशाअल्लाह दुआ सलाम करके निकल जाएंगे। कभी फिर इंशाअल्लाह सही वक्त पे मौका मिला तो बात होगी, वक्त आएंगे। अल्लाह ज़िंदगी रखे और आपको और हमें सलामत रखे, इमाम साहब को, मुतवल्ली साहब को, गांव वालों को, सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह मौके आएंगे, बात होगी। मेरी ये बात बड़ी अहम बात है जो आज के दौर से जनाब वाला, आज के दौर में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसको सीखना। दुनिया आज हमारे नबी के बारे में तरह तरह की बातें कर रही है, अपना भी बेगाना भी। अरे कार्टून छाप रही है दुनिया, कार्टून। हम सिर्फ मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं लेकिन लोगों के सवालों के जवाब नहीं देते। सवालों के जवाब दो। आज दुनिया तरह तरह के सवाल कर रही है। इल्म था मगर सिर्फ नबियों के पास था, उनकी कौमों के पास नहीं था, जनता के पास नहीं था जनाब वाला, जनता के पास नहीं था। इतना समझने के बाद आगे बढ़ लो, क्योंकि मैं लंबा करूंगा तो लंबी हो जाएगी बात। हजरत अल्लाह ने हजरत अंबिया और मुरसलीन को इल्म दिया था मगर जनता और कौमों के पास इल्म नहीं था, इसीलिए कौमें आगे ना बढ़ सकी, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी। क्या मर्जी थी अल्लाह की? अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी इल्म को आम नहीं होने, अभी इल्म को आम नहीं किया जाएगा, अभी इल्म को कॉमन नहीं किया जाएगा, अभी इल्म को जनरल नहीं किया जाएगा, अभी इल्म को जनता में फैलाया नहीं जाएगा। अल्लाह की मशीयत ये थी कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा, पहले मेरा मोहम्मद आएगा, फिर इल्म का उजाला फैला दिया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर बहार। और जनाबे वाला 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफ़ा नेमत गैर मुतरक्कब बन के ज़माने के पर्दे पे तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने बड़ा एहतमाम किया उनके आने का, जनाब वाला मुस्तफ़ा आ गए ज़माने पे।